हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, गाइस आप सब लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आए थे मेरी इससे पहले वाली वीडियो में। सो मैंने सोचा कि येस, दिस इज़ द हाई टाइम कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, और वो है एक बेटी से रिलेटेड टॉपिक, क्योंकि मेरे लिए हमेशा से बड़े बूढ़े और बच्चे साझे रहे हैं, चाहे वो किसी के भी हों, किसी के भी घर के बड़े बुजुर्ग हों, मैंने हमेशा उनकी भी रिस्पेक्ट करी है, और किसी के भी घर के बच्चे हों, मैंने उनके लिए भी हमेशा स्टैंड लिया है। मैंने मॉर्निंग से इस टॉपिक पे वीडियो इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे खुद इन चीज़ों पे ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल पा रही थी। अगर ये लड़ाई सच झूठ की है तो सच झूठ की लड़ाई में सच तो एग्जैक्टली ऑडियंस के सामने अभी तक आया ही नहीं। वर्बल बातों पे वीडियोस ज़रूर बन रही हैं, लेकिन सच अभी तक ऑडियंस को परोसा नहीं जा रहा है। अभी तक एक दूसरे को अलाउ करने के बाद भी, परमिशन देने के बाद भी आधी अधूरी चीज़ें दिखा के ऑडियंस कहीं ना कहीं गुमराह हो रही है, लेकिन सच और झूठ का फैसला नहीं कर पा रही है। इसीलिए मैं भी सिर्फ इसी बात का वेट कर रही थी कि कोई साइड आके तो एग्जैक्टली हमें वो दिखाएगा जहां पे हम टॉप टू बॉटम, हेलो से लेकर बाय बाय तक की पूरी कॉन्वर्जेशन अपने सामने देख पाए। क्योंकि सच झूठ की लड़ाई में अगर एक लाइन, एक वर्ड भी मिस होता है, पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शाम तक चीज़ें कुछ भी सामने नहीं आई। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर इंसान नहीं सामने आया जिसने आके पूरा टॉप टू बॉटम चीज़ें दिखाई हो। दावे सबने अपने अपने एंड पे बहुत करे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ आ रही हैं, क्लैरिफिकेशन आ रही है, लेकिन जनता को सबूत देने में इतनी देरी क्यों की जा रही है। सबसे पहला सवाल तो मेरा एक्चुअली व्लॉगर से है कि ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है कि आप लोगों को किसी के प्राइवेट में जाके अपनी बात रखनी पड़ती है। बोलते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। जब इंसान आगे बढ़ता है तो बहुत सारे अप डाउन का सामना करता है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस करता है, लेकिन उन एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं होता कि आप चीज़ों को भूल जाओ। एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि इन फ्यूचर आप अपनी मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना करो। इन प्राइवेट चैट्स के चक्कर में, इन पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के चक्कर में बहुत पहले भी बहुत ड्रामे हो चुके हैं। तो ये हाई टाइम था इन चीज़ों में सुधार लाने का और इन चीज़ों से दूर हो जाने का। आज सिर्फ इन प्राइवेट चैट्स के चक्कर में सही कौन है, गलत कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट में बात हुई है, और अगर यही बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होती तो शायद इतना बवाल मचता ही नहीं। तो कभी भी किसी भी इंसान को प्राइवेट में जाके बात करने से पहले आई थिंक सोशल प्लेटफॉर्म पे एक बार ज़रूर लिख देना चाहिए, अगर कि ये रिलेशनशिप एक क्रिएटर और एक व्लॉग, एक क्रिएटर और एक रिएक्शन के बीच में है। मैं यहाँ पे फ्रेंड्स की बात नहीं कर रही हूँ। फ्रेंड्स डेफिनेटली अपनी चिट चैट प्राइवेट में कर सकते हैं, लेकिन अगर ये काम से रिलेटेड बात है, यानी कि रिएक्शन वीडियो से रिलेटेड बात है, तो व्लॉगर अपनी बात कन्वे करने के लिए प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे जाए, इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट नहीं करूँगी। एक व्लॉगर भी अपनी बात अपनी कम्युनिटी पे, जो उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके रख सकता है। प्राइवेट विंडो नॉक करने की कभी भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और आज सारा मैटर, सारा मामला, सारा एलिगेशन सिर्फ उस प्राइवेट विंडो को नॉक करने के अराउंड घूम रहा है। हालांकि उस प्राइवेट विंडो में क्या चिट चैट हुई है, कोई भी पक्ष हमारे सामने लेके नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ पे क्या वीडियो में बनाती, मैं भी शाम तक यही वेट कर रही थी। कोई इंसान तो हमें ट्रांसपेरेंसी देगा, है ना, क्योंकि ना मेरा कोई दुश्मन, ना मेरा कोई दोस्त। यहाँ पे सच और झूठ की लड़ाई है, और सच और झूठ की लड़ाई हम तब भी अपनी आवाज़ रेज कर सकते हैं जब एग्जैक्टली हम सच देख तो पाएँ, राइट। तो अब यहाँ पे वो मुद्दा तो मुझे नहीं पता कि कहाँ से कहाँ गुम हो गया, क्योंकि मुद्दा पूरा डाइवर्ट हो गया। किसी ने कुछ भी चीज़ ऑडियंस को सर्व नहीं करी, लेकिन बीच में आया एक वीडियो, एक बच्ची का वीडियो, क्योंकि बेटियां सबकी सांझी होती हैं, और उस बच्ची ने अपनी वीडियो में जो जो चीज़ें बोली उसकी प्रिवेसी ब्रीच हो रही है। जिस तरीके से वो लड़की सामने आई, ऐसा नहीं आना चाहिए था। किसी भी सिचुएशन में किसी भी लड़की की प्रिवेसी ब्रीच करने को मैं पर्सनली अप्रिशिएट नहीं करती। अगर वो बच्चा सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है, पर्टिकुलर यूट्यूब का हिस्सा नहीं है, तो किसी को भी राइट नहीं होना चाहिए कि उसकी प्रिवेसी यहाँ पे आके ब्रीच करे। हर बच्चे का अपना
पर्सनल जोन होता है, अपना एक प्राइवेट जोन होता है, अपना एक कंफर्ट जोन होता है और अपना एक लाइफस्टाइल होता है। और हम किसी भी बच्चे के लाइफस्टाइल पे पॉइंट आउट नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि उसकी मदर इस प्लेटफॉर्म पे है तो डेफिनेटली वो हर चीज़ की जवाबदेही है, वो हर चीज़ के सवाल जवाब देंगी। लेकिन एक बच्चे को बीच में मोहरा बनाना, मैं इस चीज़ को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करूँगी। लेकिन मैं इस बात की पुष्टि भी नहीं करती कि बोली हुई हर बात सच है, क्योंकि इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर हमने बहुत झूठ सच की लड़ाई देखी है। पल भर में अच्छी से अच्छी चीज़ें झूठी साबित हो जाती हैं, अच्छी से अच्छी झूठी चीज़ें सच्ची साबित हो जाती हैं। तो वर्बल बातों में अब विश्वास नहीं रहा। इसीलिए अगर उस बच्चे की प्रीवेसी निक्कू और सुमित द्वारा ब्रीच हुई है या निक्कू और सुमित ने उसकी फ़ोटो का आदान प्रदान या वायरल करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो मैं कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करती हूँ कि मुझे ये उम्मीद निक्कू सुमित से नहीं है। इनफैक्ट मैं किसी भी पेरेंट से ये उम्मीद नहीं करती, क्योंकि जो भी पेरेंट होते हैं ना, वो हर बच्चे को अपने बच्चे के रूप में देखते हैं और हर बच्चे की तकलीफ, दर्द, कंसर्न, प्रीवेसी, हर चीज़ को समझते हैं। तो अगर कोई पेरेंट ये हरकत करता है तो सॉरी, मैं इस बात की कड़ी निंदा करती हूँ, क्योंकि अभी निक्कू सुमित का पक्ष सामने नहीं आया। हमने उस बच्चे का वीडियो देखा, जिन सर्कमस्टांसेस में उस बच्चे को यहाँ पे आना पड़ा, उसको नहीं आना चाहिए था और इस तरीके से उसका मेंटल पीस डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए था। बच्चे बहुत इजी टारगेट होते हैं, फैमिली किसी के लिए भी बहुत इजी टारगेट होती है, और फैमिली चाहे किसी की भी हो, जब बात फैमिली पे आती है ना, तो हर एक इंसान का मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है, हर एक इंसान का मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है। तो डेफिनेटली उस बच्चे के बोर्ड के एग्ज़ाम है, आई रिक्वेस्ट कि उसको इस मैटर से बहुत 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 दूर रखा जाए। और इस वीडियो आने के बाद डेफिनेटली इस बारे में बहुत चर्चा होने लगेंगी। अगर कि ये वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं आता तो शायद इक्के दुक्के चीज़ों को इस बारे में पता होता, आई डोंट नो, पीछे से जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं। लेकिन अब क्योंकि उस बच्चे का सोशल मीडिया पे वीडियो आ गया है, तो डेफिनेटली जितने ज़्यादा लोग उस वीडियो को देखेंगे उतनी ज़्यादा वो चर्चा की विषय बनेगी। तो मैं यहाँ पर हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चियाँ सबकी साझी होती हैं, इस बात की रिस्पेक्ट रखी जाए, उस बच्चे की किसी भी तरीके से कोई भी आलोचना ना की जाए और जितना हो सके उसको YouTube से बिल्कुल 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 बहुत दूर फिलहाल के लिए रखा जाए, क्योंकि ये टाइम, ये प्लेटफॉर्म फ़िलहाल उस बच्चे के लिए नहीं है। और जो भी लोग उसकी फ़ोटो का इधर से उधर आदान प्रदान कर रहे हैं, गाइज स्टॉप इट, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चे का अपना लाइफस्टाइल है, अपना फ्रीडम है, अपना पहनने का, बोलने का, करने का तरीका है। हम आज के जनरेशन से वो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो हम चीज़ें कर रहे हों या हमारे बड़े कर रहे हों। तो उनको उनकी फ्रीडम प्लीज़ इंजॉय करने दो, उनको उनका स्पेस प्लीज़ इंजॉय करने दो, और उस बच्चे का फ़ोटो का इधर से उधर कोई भी आदान प्रदान ना करें। और निक्कू सुमित से मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो बच्ची आपके ऊपर ये बात का एलिगेशन लगा के गई है कि उसकी फ़ोटो इधर से उधर करने में आपका योगदान है। क्या आपने ये चीज़ें इधर से उधर करी हैं? आपने ये चीज़ें वाकई में इधर से उधर करी हैं तो इससे गलत हरकत और इससे छोटी हरकत नहीं हो सकती। तो प्लीज़ ऑडियंस के साथ सच्चाई के साथ आइए, क्लियरिटी के साथ आइए और प्रूफ्स के साथ आइए, और इस वर्बल लड़ाई का कोई भी अंत नहीं होने वाला। अगर वीडियो ही वीडियो छापनी है तो फिर बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखो और अपनी अपनी वीडियो छापो और अपना अपना कंटेंट बटोरो। लेकिन अगर आप ऑडियंस को फूल नहीं बनाना चाहते और ऑडियंस के सामने आप सच्चाई लाना चाहते हो, तो सच्चाई लाने के लिए एक वीडियो काफ़ी होती है। आई थिंक एक वीडियो ही सच्चाई लाने के लिए काफ़ी होती है। वीडियो पे वीडियो का गेम नहीं खेला जाता। ये मेरी साइड से एक छोटी सी अपील है उस बच्ची के लिए। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और इस चीज़ पे ध्यान देंगे, इस बच्चे को उसकी स्पेस और उसकी प्रिवेसी मेंटेन करने में हेल्प करेंगे।